आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। मध्य प्रदेश में शिवराज नहीं बने सीएम, मोहन यादव ने मार दी बाजी। बीजेपी ने क्यों खेला ये ट्रम्प कार्ड, सामने आ गया बीजेपी का असली मकसद। शिवराज समर्थकों में नाराजगी झेलने के बाद भी बीजेपी क्यों नहीं रुक रही है अपने मिशन में। क्या मध्य प्रदेश से सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश को निशाने पर ले लिया है बीजेपी ने। वोट बैंक की राजनीति में बीजेपी के निशाने पर क्या यादव सीधे तौर पर आ गए हैं। उत्तर प्रदेश के यादवों ने बीजेपी की वाहवाही, अखिलेश के छूट गए पसीने, पैरों के नीचे से निकल गई जमीन। इंडिया गठबंधन बनने के बाद मध्य प्रदेश इंडिया गठबंधन के लिए टूट की वजह बनता गया। अखिलेश यादव ने सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस पर सीधे तौर पर आरोपों की झड़ी लगा दी और अपने प्रत्याशी उतार कर कांग्रेस से खुला पंगा भी ले लिया। इधर इंडिया गठबंधन के टूटने की संभावनाएं जताई जा रही थी तो उधर बीजेपी एक के बाद एक प्लान भी कर रही थी। वो बड़ा गेम प्लान क्या था और उस बड़े गेम प्लान के पीछे की प्लानिंग क्या थी और इस प्लानिंग को बनाने के लिए बीजेपी की असली स्ट्रेटजी यानी रणनीति क्या थी। समाचार भारती की स्पेशल रिपोर्ट में आज हम आपको ये दिखाएंगे भी और बताएंगे भी, लेकिन इससे पहले जरा फ्लैशबैक में चलिए। मामा, जी हाँ, जिन्हें सत्ता का जादूगर कहा जाता था, 3 बार सीएम की कुर्सी संभाली, चौथी बार भी कांग्रेस को हराकर कांग्रेस की सरकार गिराकर बीजेपी की सरकार बनाने के लिए पूरा का पूरा जोर भी लगा दिया। आंकड़ों की गणित फिट बैठी, टूट फूट की राजनीति कांग्रेस को भारी पड़ी और बीजेपी का साम्राज्य एक बार फिर मध्य प्रदेश में कायम रहा। और इस साम्राज्य का बादशाह कोई और नहीं, वही मामा जी बने जिन्हें हम शिवराज सिंह के नाम से जानते हैं। लेकिन बीजेपी ने आखिर इस बार बेहतरीन जीत के बाद भी साम्राज्य के बादशाह के सिर पर ताज क्यों नहीं पहनाया, ये सवाल आम जनता को हजम नहीं हो रहा है और ना ही तो हजम भी होना चाहिए। पर हमारी खबर आज परत दर परत इस राज पर से पर्दा उठाएगी। दरअसल बीजेपी ने यूं ही नहीं मध्य प्रदेश में मोहन यादव की ताजपोशी की है। इसकी मुख्य वजह है बीजेपी ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला इसलिए भी किया जिसको सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में यादव वोट को साधने की कोशिश करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मामले में अगर बात करें तो मैनपुरी लोकसभा सीट सबसे अहम मानी जाती है क्योंकि मुलायम की बहू डिम्पल यादव यहाँ से लोकसभा सांसद हैं। खासकर ये सीट यादव परिवार की पारंपरिक सीट है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज CSDS और लोक नीति के 2019 चुनाव के पोस्ट पोल आंकड़ों के मुताबिक यूपी में 60% यादवों ने महागठबंधन, जो उस समय सपा और बसपा गठबंधन में शामिल थे, को वोट किया था। 23% ने बीजेपी को, 5% यादवों ने कांग्रेस को और 12% यादवों ने अन्य उम्मीदवार दलों को वोट किया था। 22 में कुछ तस्वीर बदली तो 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में ये तस्वीर सपा के पक्ष में और बदल गई। तब 12% यादवों ने बीजेपी को मात्र वोट किया तो समाजवादी पार्टी को 83%, कांग्रेस को 1% और बसपा को 2% यादव वोट बैंक मिला। यानी 2019 के मुकाबले 2022 में बीजेपी को 23% यादव वोट बैंक घटकर महज 12% पर ही रह गया था, जो भाजपा के लिए चिंता का सबब बना हुआ था। मतलब उत्तर प्रदेश की सरजमी पर समाजवादी पार्टी पर पूर्ण विश्वास रखने वाला यादव वोटर आज भी समाजवादी पार्टी पर ही आस्था रखता है। शायद यही वजह थी कि अखिलेश यादव ने यदुवंशियों की ताकत को दिखाने के लिए मध्य प्रदेश का रुख किया और पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन बीजेपी ने उस समय कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही भाजपा सत्ता में आई वैसे शिवराज सिंह चौहान को हटाकर यादव समाज से ताल्लुक रखने वाले मोहन यादव को सत्ता की कुर्सी सौंप कर सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश को टारगेट कर लिया है। जहां एक तरफ ओम प्रकाश राजभर के जरिए ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश उत्तर प्रदेश में की जा रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश में मोहन यादव की ताजपोशी करने के बाद उत्तर प्रदेश में भी यादव वोटरों में इस बात का संदेश देने की कोशिश की गई है कि बीजेपी पक्षपात की राजनीति नहीं करती और अपने पुराने से पुराने सीएम तक को हटा भी सकती है। कहीं ना कहीं भाजपा का ये प्लान यादवों को रिझाने के लिए बेहतर गेम प्लान भी बन सकता है और अखिलेश परेशान और हैरान भी हो गए हैं। फिलहाल 2024 के चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसे में बीजेपी का ये प्लान कितना सक्सेस हो पाएगा ये तो चुनावी रिजल्ट के बाद साबित ही हो जाएगा। सहयोगी मनीष गुप्ता के साथ अदिति मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।